हाँ जी। गुड आफ्टरनून। जो लोग लाइव हैं, जो 11 लोग लाइव हैं, वो लोग कमेंट करके बताओ कौन कौन लाइव है। 12, 14, 15। हाँ, जितने भी लोग संख्या बढ़ती जा रही है, सब के सब कमेंट करके बताइए कौन कौन लाइव है। बताइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाबर को पढ़ा था, अब हम दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं को पढ़ेंगे। जो लाइव है कमेंट करो। बताइए जी। सब आ गए? बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर हम करते हैं स्टार्ट हमारा आज का सेशन। क्लास रिकॉर्ड फॉर्म में नहीं चल रही, ये सारी बातें आप लोग टेक्निकल टीम से पूछिएगा। आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, यहाँ पे कॉल अटेंड करने वाले भी काफ़ी लोग हैं। ठीक है, तो चलिए अभी कमेंट एक बार सेट कर दूं। ओके, देखिए जी, अगला मुगल बादशाह बनता है हुमायूं। हुमायूं 1530 से लेके 40 तक राज करता है, लेकिन उसके बाद हुमायूं भारत छोड़ के भाग जाता है। 55 में आता है वापस और 56 तक राज करता है। हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह है जिसका कार्यकाल दो भागों में बटा हुआ है। एक शुरू में 10 साल राज करता है, फिर एक साल, बीच में 15 साल का गैप है। एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं है कि हुमायूं बहुत पावरफुल था जो दो बार राज करता है, मतलब कमजोर था कि इसको दो बार राज करना पड़ा, क्योंकि बीच में 15 साल का गैप है, इसको निकाल दिया गया था। क्योंकि मेहनत तो कुछ की नहीं, सब कुछ पका पकाया मिल गया, बाबर का बेटा है। ठीक है, तो बाबर ने सब कुछ बना करके दे ही दिया था, और जब पका पकाया मिलता है तो काम होता नहीं है जी। जब अपने पिता की दी हुई संपत्ति पे आप एंजॉय करें तो ज्यादा दिन तक वो चलता नहीं है फिर। तो हुमायूं जो है, गद्दी पर बैठने के बाद कुछ खास फेमस हुआ नहीं। हुमायूं ने शराब और अफीम का सेवन शुरू कर दिया था। हुमायूं शराब व अफीम शुरू कर देता है जी, शुरुआती दौर में ही। हुमायूं को इतिहास में सतरंगी कहा गया। सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था हुमायूं। हुमायूं को सतरंगी कहा गया इसीलिए 7 रंग के कपड़े पहनता था हुमायूं सप्ताह में। सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, इस तरीके से। हुमायूं ने एक नगर बसाया था दिल्ली के ही अंदर, दीन पनाह। दीन पनाह नगर बसाया। इसके अलावा हुमायूं ने एक लाइब्रेरी बनवाई थी। एक लाइब्रेरी बनवाई जिसका नाम है शेर मंडल। बस ये भी दिल्ली में है, इसके अलावा नहीं करवाया इसने कुछ। ठीक है, हुमायूं ने राजा बनने के बाद अपने साम्राज्य को कुछ इस तरीके से बांटा था कि अपने एक भाई को दिया था काबुल, एक भाई को दिया था काबुल, एक को दिया था मेवाड़, और एक को दिया था संभल। यूपी में एक जगह है। हुमायूं के जो भाई थे, एक का नाम था कामरान। कामरान को मिला था काबुल। एक भाई का नाम था हिंदल। हिंदल को मिला था मेवाड़। एक भाई का नाम था अस्करी। अस्करी को मिला था संभल, यूपी का एरिया। हुमायूं ने खुद जो है आगरा में राज किया था। बाबर ने पहले कह दिया था जी बंटवारा कर लेना,
हुमायूं ने बंटवारा किया, अपने एक भाई कामरान को दिया काबुल, हिंदल को दिया मेवाड़ और अस्करी को दिया संभल। हुमायूं अपना काम शुरू करता है जी, काम कुछ किया नहीं, फेमस। तो उस जमाने में यहां बिहार का एक गवर्नर हुआ करता था जी, बिहार का एक गवर्नर हुआ करता था शेर खान। और शेर खान ने सोचा कि हुमायूं जो है काम का नहीं है, बिहार का गवर्नर, इसने सोचा कि हुमायूं काम का नहीं है, हुमायूं को मैं देख लूंगा। हुमायूं एक बार 1539 में बिहार गया हुआ था और बिहार में घेर लिया शेर खान ने, बिहार के गवर्नर ने घेर लिया इसको कि मैं हुमायूं को देख लूंगा। और एक युद्ध हुआ दोनों के बीच, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, एक तरफ हुमायूं और दूसरी तरफ शेर खान। शेर खान बहुत चालाक और बहुत ताकतवर था, शेर खान जीत गया क्योंकि मुगलों की सारी टेक्निक समझता था, मुगलों के नीचे ही तो काम कर रहा था, गवर्नर था ये। अब बादशाह काम का नहीं तो बादशाह को घेर लिया इसने। और हुमायूं जब बंगाल दौरे पे गया था, बिहार होता हुआ वापस जब गिरा, तो उस समय इसके पास तोप नहीं थी, इसीलिए हुमायूं हार गया। हुमायूं ने गंगा में कूद कर जान बचाई। हुमायूं ने गंगा नदी में कूद कर जान बचाई। गंगा में इसकी जान बचाने वाला था निजामुद्दीन भिश्ती। निजामुद्दीन भिश्ती अगर उस समय गंगा में ना होता तो जान नहीं बचती हुमायूं की। और निजामुद्दीन भिश्ती को बदले में एक दिन का राजा बनाया गया था, एक दिन का किंग बनाया गया था निजामुद्दीन भिश्ती को। ठीक है, ये वही निजामुद्दीन भिश्ती है जिसने एक दिन में ही कमाल कर दिया था, चमड़े के सिक्के लॉन्च कर दिए थे, चमड़े के सिक्के लॉन्च कर दिए थे। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, हुमायूं हार गया, हारने के बाद वापस आया। अब हुमायूं को लगा कि मैं कैसे हार सकता हूं शेर खान से। अगले साल गया और एक लड़ाई और की, 1540 में हुआ कन्नौज का युद्ध। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज के युद्ध में एक बार फिर हुमायूं और शेर खान, एसके यानी शेर खान, हुमायूं एच, हुमायूं फिर हार गया। और अब की बार हुमायूं भारत छोड़कर भागा। वो मुगल बादशाह बाबर का बेटा, हिंदुस्तान का बादशाह, देश छोड़ के भाग गया जी। हुमायूं भारत छोड़ के जब भागा तो आगरा से निकल गया, छोड़ गया सब कुछ, इधर सारा कुछ कब्जा कर लिया शेर खान ने। अब इसका वंश शुरू हो जाएगा 1540 से 55 तक इसका रहेगा। ये कार्यकाल पूरा हुआ, हुमायूं ने यहां तक राज किया, उसके बाद शेर खान आ जाएगा। 55 तक हुमायूं बाहर रहेगा। कहां रहेगा, हम हुमायूं के साथ चलते हैं। सबसे पहले हुमायूं भागता हुआ पहुंचा था अपने भाई कामरान के पास। कामरान ने धक्के मार के निकाला हुमायूं को। यहां से हुमायूं आया अपने भाई हिंदल के पास, मेवाड़ में। मेवाड़ में हिंदल ने रख लिया, लेकिन यहां मेवाड़ में हिंदल के गुरु की एक बेटी थी, हमीदा बानो। हमीदा। हुमायूं की जिंदगी ऐसी थी फुटबॉल की तरह, कभी वहां कभी वहां कभी वहां ऐसे लुढ़क रहा था। फाइनली हमीदा बानो हिंदल के गुरु की बेटी थी, हुमायूं को पसंद आ गई। और ऐसा लिखा गया है हुमायूं नामा में कि हुमायूं ने इसको देखते ही चिट्ठी लिख दी इसको, मतलब देखते ही नंबर अरेंज कर लिया और मैसेज कर दिया। अब सामने से सीन भी हो गया, मतलब पढ़ लिया, लेकिन रिप्लाई नहीं दिया कुछ। कितना बुरा लगा होगा हुमायूं को, मैसेज सीन का रखे हैं, रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन फिर संदेश भेजा, सीन हो गया, रिप्लाई नहीं किया, यानी चिट्ठी भेजी, पढ़ ली, कुछ जवाब नहीं आया। हुमायूं ने ऐसा 39 दिन तक किया लगातार। आप सोचिए बंदे की हिम्मत कि 39 दिन से मैसेज कर रहा है, सामने से सीन तो हो रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रही। लेकिन हुमायूं को इस बात की भी खुशी थी कि ब्लॉक भी तो नहीं किया, हो सकता है बात बने। फाइनली 40वें दिन संदेश लिखा तो हमीदा बानो मान गई और हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी कर ली। मेवाड़ के अंदर आके हुमायूं का विवाह हो गया। हिंदल को पता लगा, हिंदल ने यहां से भगाया हुमायूं को
अब हुमायूं यहां से भागा और अमरकोट चला गया। उस समय के हिंदुस्तान और आज के पाकिस्तान में एक जगह है अमरकोट। फाइनली हुमायूं अपनी पत्नी को लेकर अमरकोट में गया। अमरकोट में हुमायूं का एक दोस्त था, एक हिंदू राजा वीर साल। वीर साल के घर हुमायूं को पनाह मिली अमरकोट में। इसी वीर साल के घर 1542 में हमीदा बानो ने अकबर को पैदा किया। अकबर का जन्म हुआ जी, इसीलिए हम यहां आए थे। उसके बाद यहां से हुमायूं ने मेहनत की। हुमायूं ईरान गया, ईरान से फिर काबुल आया, मेहनत करके कैसे भी करके 1555 में वापसी कर लेता है। अब हुमायूं की वापसी देखेंगे। एक बार आप लोग यहां तक नोट कीजिए हुमायूं की जिंदगी कैसी रही, फटाफट कीजिएगा जी नोट, फिर देखेंगे हम हुमायूं की वापसी। कोई एतराज है किसी को तो बताए मुझे। बताएं जरा, नोट करें। समझ में आ गई बात? थैंक यू राकेश। मोटिवेशनल शायरी भी सुना दिया करो बीच बीच में, क्यों डिमोटिवेट हो जाते हो क्या? सेल्फ मोटिवेशन काम आएगा हमेशा, खुद को मोटिवेट करो। कोई शायरी आपको बदलेगी क्या? आप करो इसको, ये पूरी कहानी आप लोग लिखिए जैसे जैसे मैंने आपको बताई है। हाँ, बाकी लोग भी लिख रहे हैं अमित, इतना सारा लिखा हुआ है 2 मिनट में नहीं लिख सकते, ठीक है? पेपर का कोई आइडिया नहीं है कब हो सकता है। करो इसको, बताओ कैसा लगा ये सिस्टम।
डन। चलिए जी आगे। अब देखते हैं हुमायूं की वापसी। सब जगह भटक चुका था हुमायूं, पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकता रहा। ध्यान रहे हुमायूं ने अपने जीवन में मेन जो काम करवाया था, एक लाइब्रेरी बनवाई थी। शेर मंडल। देखिए जी, हुमायूं की वापसी। हुमायूं वापस आता है 1555 में, और एक युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध होता है जी। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं एक तरफ और दूसरी तरफ आपका जो है अफगानी, यानी शेर खान के उत्तराधिकारी। शेर खान के उत्तराधिकारी। हुमायूं जीत गया, लोग हार गए। हुमायूं ने एक बार फिर 1555 से लेके 1556 तक राज किया, मेहनत की, स्ट्रोंग बनने की कोशिश की। फाइनली एक दिन हुमायूं शेरमंडल लाइब्रेरी गया हुआ था, शराब पी रखी थी, और यहां से पांव फिसल गया। हुमायूं का पांव फिसल गया। एक मिनट रुकिएगा जी। अभी कोई मतलब डिस्टरबेंस हो गई थी थोड़ी सी, देखिए जी। हुमायूं का पांव फिसल गया, और फिसलते ही लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया, और हुमायूं की डेथ हो गई। हुमायूं ने पूरी जीवन में एक ही काम करवाया, वो लाइब्रेरी बनवाई, उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण डेथ हो गई। अब सोचिए, इतिहासकारों ने कहा कैसा शासक है, पूरी जिंदगी लुढ़कता रहा, कभी वहां कभी वहां कभी वहां, फाइनली डेथ भी लुढ़कने से ही हुई। हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में दिल्ली में। दिल्ली के अंदर। यह है हुमायूं की वापसी। अब हुमायूं के कुछ और फैक्ट हैं, मकबरा वगैरह, वो सब बताऊंगा एक बार, आप लोग यहां तक का सिलसिला नोट कीजिए। कीजिए यहां तक नोट, बताइए मुझे।
हो गया? कर लिया ना? बताओ। चलिए, अब देखिए जी आगे। हुमायूं की डेथ हो गई। हुमायूं की जीवनी, जीवनी का नाम है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। गुल बेगम, गुलबदन बेगम, ये है हुमायूं की बहन। अब बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। मकबरे की बहुत सारी चीजें हैं जी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इस मकबरे की खासियत यह है कि यह मकबरा मिर्जा मिर्क गयास इसका वास्तुकार है। यह मकबरा अगर देखा जाए तो मुगल वास्तुकला का पहला नमूना, भारत में मुगल वास्तुकला का यह पहला आइटम है। ठीक है, क्योंकि पहला शासक तो मुगलों का बाबर था और बाबर का मकबरा यहां पे है ही नहीं, काबुल में है। इस मकबरे को मुगलों का शयनगार भी कहा जाता है, शमशान घाट मुगलों का, क्योंकि करीब करीब मुगलों के परिवारों के 150 से ज्यादा शव यहीं दफना रखे हैं जी, मुगल परिवारों के। इस मकबरे की खासियत यह है कि 1857 में बहादुर शाह जफर को यहीं से अरेस्ट किया गया था। बहादुर शाह जफर को यहीं से अरेस्ट किया गया था 1857 में, ठीक है, क्रांति में। ये मकबरा हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। बहुत सारी पत्नियां थी, उनमें से एक है हाजी बेगम। ये हुमायूं के मकबरे की पहचान है। ठीक है जी। अभी कल परसों ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने इसकी पोस्ट कर रखी थी इंस्टाग्राम पे, घूमने गए होंगे वो वहां पे। बताएं जी। करें इसको नोट।
लिखिएगा जी। कोई दिक्कत किसी को? है चीजें क्लियर? मतलब इन लोगों के मकबरे और जीवनी आप लोगों को याद रखनी होगी। जैसे बाबर, बाबरनामा बाबर ने लिखी, मकबरा काबुल में बाद में अकबर बनवाएगा, क्योंकि हुमायूं का मकबरा बाबर के मकबरे से पहले बना है। बाबर को दफना दिया गया था आगरा में, लेकिन बाद में इसका मकबरा अकबर जब आएगा वो शिफ्ट करवाएगा। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं नामा गुल बदन बेगम यानी बाबर की बेटी हुमायूं की बहन ने लिखी थी, और मकबरा बनवाया था इसकी बेगम हाजी बेगम ने, लेकिन मकबरे का वास्तुकार है मिर्जा मिर्क गयास। ठीक है, बताइए जी। अभी जो बीच में 15 साल का गैप है, हम उसको रिपीट कर दिया ना सारा मैंने, इसीलिए रिपीट किया है मैंने ये। चलिए जी, अब जो बीच में 15 साल का गैप है, वो 15 साल का गैप ही है सूर्यवंश। वो 15 साल का गैप है सूर्यवंश, 1540 से लेके 1555 तक सूर्यवंश। सूर्यवंश यानी भारत के इतिहास का दूसरा अफगान वंश। भारत के इतिहास का दूसरा अफगान वंश था सूर्यवंश। सूर्यवंश की स्थापना जिसने की, पहले हम उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बिहार में एक जगह है सासाराम, बिहार में सासाराम में एक व्यक्ति हुआ करता था, हसन खां। हसन खां के घर 1472 में, कुछ किताबों में 1486 दे रखा है, एक लड़के का जन्म हुआ फरीद। फरीद का जन्म हुआ। फरीद बचपन से ही शेर व लोमड़ी कहा गया है इसको। शेर की तरह ताकतवर था, लोमड़ी की तरह चालाक था। फरीद ने बचपन में एक शेर का शिकार कर दिया था, और एक शेर को मारने के इसी उपलक्ष्य पे इसको शेर खान की उपाधि मिली। फरीद को शेर खान की उपाधि मिली, और ये शेर खान की उपाधि दी थी बहार खां लोहानी ने। अब ये फरीद जो है शेर खान के नाम से फेमस हो गया। यही फरीद 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़के हुमायूं को भारत से निकालता है और फिर खुद का राज शुरू कर देता है। ये मैंने आपको बताया इसका बैकग्राउंड। अब राजा बनने के बाद ये क्या करेगा हम वो देखेंगे। एक बार आप लोग यहां तक नोट कीजिए, ये सारी की सारी बातें, सिर्फ इसका जीवन परिचय ये पेपर में आता है। ठीक है, यानी जो 15 साल का गैप था उस बीच सूर्यवंश रहा था। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत है तो। समझ गए ना? अब हम फाइनली सूर्यवंश को पढ़ेंगे। ये हमने शेर खान का बैकग्राउंड देखा है।
शेर खान, बहार खान लोहानी ने उपाधि दी थी। बहार खान लोहानी, उस जमाने में बिहार का गवर्नर था ये। अब देखिए जी, यही फरीद अब गद्दी पे बैठता है शेर शाह के नाम से और शुरू कर देता है सूरी वंश। इसका नाम हुआ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी 1540 से लेके 45, शुरू के 5 साल इस वंश में शेर शाह सूरी का ही राज रहेगा। शेर शाह सूरी जब गद्दी पर बैठा तो देखिए जी, इसने पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया। अब जो हम पटना बोलते हैं वो इसने किया था। शेरशाह सूरी ने जमीन को लेके एक सिस्टम शुरू किया, पट्टेदारी। पट्टेदारी व्यवस्था, जमीन को पट्टे पे देना, यानी ठेकेदारी। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में स्थित ओल्ड फोर्ट, पुराना किला बनवाया, डाक सेवाएं शुरू की। शेरशाह सूरी ने कोइंस छपवाए। एक का नाम था दाम, जो कि तांबे का होता था, और इसने चांदी का जो शुरू किया उसका नाम था रुपया। जो रुपया करेंसी है वो किसकी देन है? शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया, जो हमारा हरियाणा में NH-44 है। जीटी रोड ये शेरशाह सूरी की ही देन है। शेरशाह सूरी ने ये रोड पेशावर से शुरू किया था, पाकिस्तान से, और ढाका तक। इंडिया में यही रोड अमृतसर से कलकत्ता तक है। अमृतसर से कलकत्ता के बीच इसको बोला जाता है जीटी रोड। ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। ठीक है, एक बार आप लोग यहां तक नोट कीजिए शेरशाह सूरी को, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है जी, करिए यहां तक। ये शेरशाह सूरी के कारनामे जो मैंने आपको बता दिए अभी, समझ तो आ गया होगा आप लोगों को।
सही चल रहा है ना सेशन, बताइए मुझे। बहुत बढ़िया। ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, डाक सेवा, कोइंस, पुराना किला, ये सारा सिलसिला शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। एक्स्ट्रा आवाज तो नहीं आ रही होगी आप लोगों को? क्या आ रही है? चलिए कीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास का बता देंगे आप लोगों को। टेक्निकल टीम जो है काफी बिजी है हमारी। नहीं जी, अभी तो शेरशाह सूरी जिंदा है। बाहर से आवाज आ रही है, कोई हंस रहा है। ये मतलब टीम वाले खड़े हैं बाहर, वो हंस रहे थे। कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। आपकी चॉइस है, मतलब आप लोग लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। चलिए जी आगे देखिए। 1545 में कालिंजर अभियान पर शेरशाह की मृत्यु हो जाती है जी। कालिंजर अभियान पे शेरशाह की मृत्यु हो जाती है उक्का नामक तोप में विस्फोट के कारण। ये उक्का जो है तोप का नाम है, उक्का तो तोप में विस्फोट के कारण। शेरशाह सूरी का मकबरा भी सासाराम में ही है, सासाराम, बिहार। शेरशाह के बाद 1545 से लेके 55 तक का जो सफर है, इसके उत्तराधिकारी संभालते हैं, जिन्हें कहा गया अफगानी। अफगानियों ने संभाला। 1555 में हुमायूं आएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा। मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद हुमायूं दोबारा राज करेगा। 56 में लाइब्रेरी में जाएगा, पांव फिसलेगा, लुढ़कता लुढ़कता हुमायूं नीचे आ गिरेगा। बताइए जी, एनी प्रॉब्लम? सर स्क्रीन पर शो हो रहा है कि जैसे आप बाहर गेट खोल के। अच्छा, इसमें साथ में दिखता है? एक मिनट देखने दो मेरे को। हाँ, स्क्रीन में शो हो रहा है, कोई बात नहीं। बाहर कुछ लोग हंस रहे थे, मैं देख रहा था क्या बात है। आपके पॉलिटी वाले सर बैठे हुए थे। मोहित, क्या समझूं मैं आपके इस कमेंट को? तो भाई ठीक है, 55 तक ये सिस्टम चलेगा। 55 से 56 दोबारा हुमायूं, हुमायूं के मरने के बाद अगला राजा बनेगा अकबर। और हम पढ़ेंगे अगली क्लास में तीसरे मुगल बादशाह अकबर को। बताइएगा जी, कोई दिक्कत है क्या? क्या किसी को तकलीफ है? कोई है तो बताइए। नहीं है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। तीसरे मुगल बादशाह अकबर को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज हुमायूं और शेरशाह सूरी पढ़ लिया है। थैंक